ऑनलाइन सीजन 5। आप सोच रहे होंगे ऑनलाइन कैंप क्यों? लॉकडाउन तो खत्म हो गया है। लेकिन हमें हर महीने व्हाट्सएप पर मैसेज आते थे कि ऑनलाइन कैंप कब शुरू होगा। तो लीजिए बच्चों, सीजन 5। सीजन 5 का थीम है हु एम आई। आप कहेंगे हम तो जानते हैं हम कौन है, लेकिन बच्चों बहुत बार लोग हमें अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कोई हमें पागल कहता है, कोई हमें डम कहता है, कोई हमें लूजर कहता है, तो कोई हमें नालायक कहता है। लेकिन बच्चों, परमेश्वर हमें ऐसे नहीं देखते। बच्चों, इस कैंप में हम जानेंगे कि परमेश्वर हमें क्या कहते हैं। सो लेट अस बिगिन विद प्रेज एंड वर्शिप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन एक्साइटिंग टाइम ऑफ प्रेज एंड वर्शिप। मेरा नाम है जिग्नेश और मैं मुंबई से हूँ। भजन संहिता 113 में लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, हे परमेश्वर के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उद्यानचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। आमीन। हमारा परमेश्वर महान है और हमें उसकी स्तुति सर्वदा करनी है। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की स्तुति करने के लिए? वेरी गुड। तो क्यों ना हम खड़े हो जाए और झूम कर, नाच कर, गा कर परमेश्वर की स्तुति करें। यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। काला बनाया गोरा बनाया, काला बनाया गोरा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। यीशु 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 यीशु। यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। छोटा बनाया लंबा बनाया, छोटा बनाया लंबा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। यीशु 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 यीशु। यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। पतला बनाया मोटा बनाया, पतला बनाया मोटा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। यीशु 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 यीशु। यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। काला बनाया गोरा बनाया, काला बनाया गोरा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। यीशु 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 यीशु। यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। छोटा बनाया लंबा बनाया, छोटा बनाया लंबा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। यीशु
यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। पतला बनाया मोटा बनाया, पतला बनाया मोटा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। यीशु 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 है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। यीशु है कैसा कुम्हार ओ भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। वाओ, चाहे हमारे बारे में कोई कुछ भी कहे, लेकिन परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा बनाया है। Let's all sing and dance for Jesus Christ because He has given us all the talent, knowledge and wisdom. I am singing, singing for Jesus Christ, clapping, clapping for Jesus Christ, dancing, dancing for Jesus Christ. I am singing, singing for Jesus Christ, clapping, clapping for Jesus Christ, dancing, dancing for Jesus Christ. जो talent देता वो है Jesus, जो आगे बढ़ाता वो है Jesus, जो talent देता वो है Jesus, जो आगे बढ़ाता वो है Jesus, जो smile देता वो है Jesus, जो प्यार करता वो है Jesus, जो smile देता वो है Jesus, जो प्यार करता वो है Jesus. Jesus, Jesus, my Jesus. Jesus, Jesus, my Jesus. Jesus, Jesus, my Jesus. I am singing, singing for Jesus Christ, clapping, clapping for Jesus Christ, dancing, dancing for Jesus Christ. जो blessing देता वो है Jesus, जो promise निभाता वो है Jesus, जो blessing देता वो है Jesus, जो promise निभाता वो है Jesus, जो victory दिलाता वो है Jesus, जो गले से लगाता वो है Jesus, जो victory दिलाता वो है Jesus, जो गले से लगाता वो है Jesus. Jesus, Jesus, my Jesus. Jesus, Jesus, my Jesus. Jesus, Jesus, my Jesus. I am singing, singing for Jesus Christ, clapping, clapping for Jesus Christ, dancing, dancing for Jesus Christ. I am singing, singing for Jesus Christ, clapping, clapping for Jesus Christ, dancing, dancing for Jesus Christ. मैं जब भी बच्चों से पूछता हूँ कि आपको किसके जैसा बनना है, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें पुष्पा के जैसा बनना है, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें करीना के जैसा बनना है। बट बाइबल टेल्स अस टू बी एन इमिटेटर ऑफ क्राइस्ट, यानी कि हमें परमेश्वर के जैसा बनना है। कोई चाहता बनना सलमान के जैसा,
कोई चाहता खेलना कोहली के जैसा, कोई चाहता बनना सलमान के जैसा, कोई चाहता खेलना कोहली के जैसा, कोई चाहता ये कोई चाहता वो, कोई चाहता ये कोई चाहता वो, लेकिन मैं बनूंगा मेरे यीशु के जैसा, लेकिन मैं बनूंगा मेरे यीशु के जैसा। ना 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 कोई चाहता लड़ना जॉन सीना के जैसा, कोई चाहता नाचना करीना के जैसा, कोई चाहता लड़ना जॉन सीना के जैसा, कोई चाहता नाचना करीना के जैसा, कोई चाहता ये कोई चाहता वो, कोई चाहता ये कोई चाहता वो, लेकिन मैं बनूंगा मेरे यीशु के जैसा, लेकिन मैं बनूंगा मेरे यीशु के जैसा। ना 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 आओ हम यीशु के आराधना करें, आओ हम यीशु के आराधना करें, यीशु के वंदना, आओ हम करें, यीशु के वंदना, आओ हम करें, यीशु के चरणों में आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें, हाथों को उठाकर हम आराधना करें, सिरों को झुकाकर हम आराधना करें, सब मिलकर यीशु के वंदना, आओ हम करें, यीशु के वंदना, आओ हम करें, यीशु के चरणों में आराधना करें, यीशु
आपके चरणों में आराधना करें, आराधना करें। सच में पिता, हमारे इस जीवन का यही मकसद है कि हम हर समय आपकी आराधना करें पिता, आपकी महिमा गाए पिता, क्योंकि आप योग्य हैं पिता, आप महान हैं पिता, आप सुंदर हैं पिता, आप राजा हैं पिता। राजा अनंत तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान। नम्र होकर आया, इस संसार को बनाया उसने, प्रेम के खातिर हुआ गरीब। राजा अनंत तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान। नम्र होकर आया, इस संसार को बनाया उसने, प्रेम के खातिर हुआ गरीब। आराधना करो, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। आराधना करो, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। सब मिलके आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। आराधना करूं, सर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। सच में पिता, आप कितने अद्भुत हैं पिता, आप कितने महान हैं पिता। आप हमारे राजा हैं पिता, आप हमारे प्रेमी हैं पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। ये आराधना को लेकर सच्चे दिल से हम आपके सामने आते हैं पिता। इस आराधना को पिता आप स्वीकार कीजिए और आगे के समय में आप हमारी अगुवाई कीजिए पिता। ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके पवित्र नाम में करता हूँ। इसे सुनिए
और ग्रहण कीजिए पिता। आमेन। Thank you very much, Jignesh. Now it's story time, and we have brother Rodney with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टाइम ऑफ टीचिंग इन कैंप। आज मेरे पास एक लड़के की कहानी है जो हमेशा सोचता था कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता, उसे कोई भी प्यार नहीं करता। ये लड़के का नाम है स्टीफन। स्टीफन एक ऐसे परिवार में जन्म लिया था जहाँ पर उसकी मम्मी, डैडी, भाई और बहन थे। और ये परिवार कुछ अनोखा था, कुछ अलग था। क्यों पता है आपको? जब उसके मम्मी डैडी की शादी हुई तो उसके डैडी की उम्र थी 50 साल और उसके मम्मी की उम्र थी सिर्फ 14 साल। और ये जिम्बाब्वे के एक छोटे से शहर में रहते थे। बचपन से ही स्टीफन ने देखा कि उसके मम्मी डैडी हमेशा एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं। और स्टीफन को ऐसा लगता था कि जो घर में झगड़ा हो रहा है वो उसके कारण हो रहा है और उसके वजह से वो हमेशा उदास रहता था, हमेशा सैड रहता था। एक दिन उसके घर पे झगड़ा हो रहा था और स्टीफन डर के मारे चादर के नीचे सोया हुआ था। झगड़ा घर पे क्यों हुआ? मम्मी ने खाना नहीं बनाया और डैडी बहुत गुस्सा हो गए और इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने यहाँ तक कि स्टीफन को भी पकड़ के मारा। और स्टीफन बेचारा बहुत उदास था। स्टीफन को लगता था कि उसकी मम्मी जो हमेशा गुस्से में रहते हैं उसके वजह से रहती है, उसके डैडी जो शराब पीकर आते हैं उसके वजह से आते हैं। और हमेशा वो अपने आप को बहुत ही दुखी समझता था। उसको लगता था कोई उससे प्यार नहीं करता। उसके डैडी का जो काम था उस काम से उन्हें हर शहर में घूमना पड़ता था और वो बहुत दिनों तक वापस नहीं आते थे। एक बार उनके पूरे परिवार को दूसरे शहर में जाकर रहना पड़ा और उस शहर में उनका कोई भी नहीं था और वो अपने आप को अकेला महसूस करते थे। मम्मी के वहाँ पर कोई फ्रेंड नहीं थे, कोई रिलेटिव नहीं थे, कोई साथ में बात करने के लिए सहेलियाँ नहीं। तो वो बहुत ही उदास रहती थी और वो अपने दुख को, अपने गम को भुलाने के लिए वो शराब पीने लग गई और वो घर से कभी भी बाहर नहीं जाती थी। इतना बुरा वातावरण उनके घर में था कि स्टीफन अपने आप को ऐसा महसूस करता था कि वो एक कैदी है और घर के अंदर कैद है। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उसके डैडी ने उनको छोड़कर चले गए। डैडी ने बोला कि मुझे इस औरत के साथ में नहीं रहना है, इस परिवार के साथ में नहीं रहना है। तो वो वहाँ से चले गए और मम्मी दिन भर अकेली रहती थी, गुस्से में रहती थी, चिड़चिड़ होकर रहती थी, अपने बच्चों को मारती थी और उसमें सबसे ज़्यादा पिटाई स्टीफन का होता था। एक दिन मम्मी ने बोला कि चलो हम जाएंगे मार्केट। तो स्टीफन बहुत खुश हो गया, अरे वाह मार्केट। दिन भर घर के अंदर बैठे बैठे बोर हो गए थे तो सोचा कि मार्केट घूमेंगे तो मज़ा आएगा। तो मम्मी ने तीनों बच्चों को लिया और वो मार्केट चली गई। जब वो मार्केट में थे तो मम्मी ने उनकी जो छोटी बहन थी वो स्टीफन के हाथ में थमा दिया और बोला कि भाई का हाथ पकड़ के रखना, मैं अभी आती हूँ। तो स्टीफन ने बोला मम्मी आप कहाँ पर जा रहे हैं? तो मम्मी ने कहा कि मैं टॉयलेट जाके आती हूँ, 2 मिनट में वापस आई। तो बोला ठीक है। मम्मी चली गई। स्टीफन के हाथ में उसकी छोटी बहन थी और उस छोटी बहन को वो सहला रहा था और उसके साथ में खेल रहा था। 2 मिनट हो गए, 2 मिनट के 10 मिनट हो गए, 10 के 20 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, मम्मी वापस आई नहीं।
उस गर्मी में स्टीफन के हाथ में उसकी छोटी बहन थी और वो रोने लग गई थी, और यहाँ पर उसका भाई भी रोने लग गया था। स्टीफन उस समय सिर्फ 8 साल का था, वो भी एक छोटा बच्चा ही था, और वो भी रोने लग गया, और उसे बहुत डर लगने लगा कि उसकी मम्मी अब वापस नहीं आएगी। और वो रोते 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 पूरा मार्केट घूमने लगे और मम्मी को पुकारने लगे, मम्मी मम्मी मम्मी, लेकिन मम्मी ने आवाज़ नहीं सुनी और मम्मी वापस आई भी नहीं। कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने उन्हें रोते हुए देखा और उनको पुलिस स्टेशन लेके गए। जब वो पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ पर स्टीफन के रिश्तेदारों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी रिश्तेदार उनकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि 3 बच्चों को खाना खिलाना बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो कोई भी रिश्तेदार वो नहीं करना चाहता था। लेकिन पुलिस ने फिर भी उनको एक रिश्तेदार के हाथों में दे दिया। लेकिन क्या हुआ पता है, 1 महीना स्टीफन और उसके भाई बहन मामा के साथ में रहते थे, तो कभी चाचा के साथ, तो कोई आंटी के साथ, तो ऐसे वो घूमते रहते थे। मान लो कि वो फुटबॉल हो, कितना दुख की बात है। और जब ये स्टीफन देखता था तो उसे लगता था कि कोई भी नहीं चाहता उसे, कोई भी उसे अपने परिवार में नहीं रखना चाहता। स्टीफन को आखिरकार एक आंटी ने रखा और आंटी ने कहा कि मैं इनकी जिम्मेदारी लेती हूँ, और स्टीफन को उन्होंने स्कूल भी भेज दिया। लेकिन स्कूल में सारे बच्चे स्टीफन का मजाक उड़ाते थे। वो 8 साल का था, लेकिन वो जूनियर केजी में उसने पढ़ाई शुरू की, तो सब बच्चे देखते थे, हंसते थे उसके ऊपर और उसको चिढ़ाते भी थे। जब वो चिढ़ाते थे तो स्टीफन को बहुत दुखी होता था। वो घर पे आता था और हमेशा रोते रहता था, अपनी मम्मी को याद करता था, अपने पापा को याद करता था। एक दिन जब वो स्कूल से वापस आया तो उसने देखा कि उसके डैडी घर पर थे, और स्टीफन का जो छोटा भाई जॉन था वो दौड़ कर गया डैडी के पास और डैडी को उसने गले लगा लिया। लेकिन स्टीफन वहीं पर खड़ा था, डैडी ने उसे देखा भी नहीं। डैडी ने बोला कि चलो तुम मेरे साथ में मेरे घर। डैडी उसे घर पर अपने पास लेके गए, लेकिन डैडी कभी उसे प्यार नहीं करते थे, तो स्टीफन को बहुत बुरा लगता था वहाँ पर। तो वो घर छोड़कर वो आंटी के पास फिर से आया, और जब वो आंटी के घर पे आया तो आंटी ने देखा और आंटी हैरान हो गई, और आंटी ने कहा कि तू यहाँ पर वापस क्यों आया? तो स्टीफन ने कहा, आंटी मैं घर वापस आ गया, अब मैं डैडी के पास नहीं जाऊँगा, आपके साथ रहूँगा। आंटी बहुत गुस्सा हो गई कि तेरे बाप का घर है कि तू मुँह उठाए यहाँ पर चला आया? और आंटी ने पकड़कर उसे मुर्गी के पिंजरे के अंदर डाल दिया, और वहाँ पर वो पूरी रात बैठा हुआ था। कितना बदबू आ रहा था, कितना गंदा वो जगह था, और स्टीफन रो रो कर वहाँ पर वो रह रहा था। दूसरे दिन आंटी को उसके ऊपर थोड़ा सा तरस आया और उसने बाहर निकाला, और आंटी ने बोला कि मैं तुझे खाने वाने को तो ज़्यादा नहीं दूंगी, लेकिन तुझे घर का पूरा काम करना पड़ेगा। स्टीफन घर का काम करता था, खाने को उसको बहुत कम मिलता था, तो उसे बहुत भूख लगती थी, तो वो बाहर घूमता था। स्टीफन जिम्बाब्वे में रहता था, और जिम्बाब्वे में उस समय एक अलग ही भेदभाव होता था, और वो भेदभाव होता था जो नीग्रो, जो दिखने में काले हैं, उनके बीच, और जो यूरोपियन, जो दिखने में गोरे हैं, उनके बीच भेदभाव होता था। गोरों का जो स्कूल अलग, होटल्स अलग, कॉलेज अलग, बस, गाड़ी, यहाँ तक कि चलने के रास्ते अलग थे, और जो काले थे उन्हें लोग तुच्छ मानते थे। स्टीफन गोरों के कॉलोनी में घूमता था और उनके बड़े बड़े घरों को देखता था, और देख के उसे बहुत अच्छा लगता था। आलीशान घर, अच्छे बड़े गार्डन उसे बहुत पसंद था। जो भी गोरा था उसके घर के बाहर एक बड़ा कचरे का डब्बा होता था, और उस कचरे के डब्बे में स्टीफन अपना खाना ढूंढता था।
उसने सबसे पहले एक कचरे का डब्बा जब खोला तो उसमें से बहुत बू आ रही थी, लेकिन उसे खाना चाहिए था। तो उसने खिचड़ी देखा और उसने वो खिचड़ी निकाल कर उसने खाया, लेकिन वो इतना गंदा था और इतना बासी था कि वो सारा का सारा खिचड़ी उसने उल्टी कर दिया और उसे बहुत बुरा लगा। आप लोग भी जब आपको खाना परोसा जाता है तो सबसे पहले आप लोग क्या कहते हैं? छी, मुझे पसंद नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। खास करके जब सब्जी आपको देते हैं, है कि नहीं? लेकिन आपने कभी परमेश्वर को धन्यवाद दिया है कि आपको खाना मिलता है प्लेट पे, आपको किसी कचरे के डब्बे में से खाना नहीं चुनना पड़ता। बहुत सारे बच्चों को कचरे में से खाना ढूंढ कर खाना पड़ता है। क्यों पता है? क्योंकि उनके परिवार में उन्हें खाने को नहीं मिलता। याद रखना, नेक्स्ट टाइम आपके सामने जब कोई प्लेट में आपको खाना दे तो आप उसे छी मत बोलना, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद कहना कि आपको खाना मिला है। स्टीफन ने ढूंढा और उसे एक ब्रेड का पैकेट मिला और वो ब्रेड का पैकेट उसने लिया और वो खा रहा था। और जब वो खा रहा था वो रो भी रहा था, उसे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। उसने ये सोचा कि अगर मेरी मम्मी होती तो मुझे ये दिन देखने नहीं मिलता था। अब स्टीफन वहाँ से उठा और वो दिन भर घूमते रहता था और कुछ छोटे मोटे काम करते रहता था जिससे उसे कुछ पैसे मिलते थे। जब वो घर पे एक दिन आया तो आंटी ने देखा कि उसके पास पैसे हैं और आंटी बहुत गुस्सा हो गई। उसे लगा कि ये मेरे साथ पैसे क्यों नहीं बांट रहा। तो वो गई और उसने स्टीफन के जेब से सारे पैसे निकाल लिए। और जब उसने सारे पैसे निकाले तो स्टीफन को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि ये मेरे पैसे हैं और वो आंटी को धक्का देकर वो वहाँ से चला गया और उसने निर्णय लिया कि वो अब आंटी के साथ में कभी भी नहीं रहेगा। वो जाकर एक ब्रिज के नीचे सोने लग गया और उसने उसी ही अपना घर बना लिया। और जब वो वहाँ पर सो रहा था तो उसने आकाश में देखा और आकाश में देखकर वो ये सोच रहा था कि क्या इस दुनिया में कोई है जो मुझसे प्यार करता है? क्या जीवन भर मैं ऐसे ही रहूँगा? लोग मुझसे नफरत करते रहेंगे, लोग मुझे मारते रहेंगे, पीटते रहेंगे, मुझे कोई भी चाहने वाला है या नहीं है? और वो आकाश में देख रहा था और वो यही सोच रहा था। लेकिन आपको पता है, एक व्यक्ति है जो उसे बहुत प्यार करता था। भले दूसरे लोग कहते थे कि मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति कह रहा था कि मुझे तू चाहिए। और वो व्यक्ति कौन है पता है? वो परमेश्वर है। परमेश्वर स्टीफन को देख रहा था और परमेश्वर स्टीफन को जब देख रहा था तो वो ये नहीं देख रहा था कि ये एक काला लड़का है जो कचरे के डब्बे में से खाना खा रहा है और बहुत ही घटिया परिवार से है, नहीं। लेकिन जब परमेश्वर स्टीफन को देख रहा था तो परमेश्वर ये देख रहा था कि ये मेरा बेटा है और इसे मैंने अपने स्वरूप में बनाया है और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। भले स्टीफन ये सोच रहा था कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन परमेश्वर उससे बहुत प्यार करता था और परमेश्वर के पास उसके लाइफ के लिए एक अद्भुत योजना थी। आपके जीवन के लिए में भी परमेश्वर के पास एक अद्भुत योजना है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, आप ये सोचते हैं मुझे कोई पसंद नहीं करता, आप ये सोच रहे हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, लेकिन आपको पता है परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आपको सब लोग बोलते होंगे कि तू अच्छा नहीं है, तू गंदा है या तू गंदी है, लेकिन परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। हम कल देखेंगे कि परमेश्वर ने अपना प्रेम स्टीफन को कैसे बताया और परमेश्वर स्टीफन के जीवन का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। क्यों ना हम इस समय अपनी आंखें बंद करें और हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये कहानी जो मैंने बताई, ऐसा आपके साथ शायद नहीं होता हो। आप शायद से ऐसे परिवार में से नहीं है जहाँ पर आपके मम्मी पापा दारू पीकर एक दूसरे के साथ में झगड़ा करते हैं। शायद आपको कचरे के डब्बे में से खाना नहीं पड़ता। शायद आप जब स्कूल जाते हैं तो चिढ़ाने वाले, सताने वाले कोई नहीं है। आपको
सोने के लिए ठीक ठाक घर है, आप किसी पिंजरे में नहीं सोते। क्यों ना आप अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आपके जीवन में ये सब नहीं होता। और याद रखें और परमेश्वर को धन्यवाद दें और कहें कि परमेश्वर थैंक यू कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। क्यों ना हम अपनी आंखें बंद करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं और आपके पास हमारे जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। मेरी ये प्रार्थना है कि जितने भी मेरे छोटे भाई बहन ये कैंप का हिस्सा है, इस कैंप में वो जाने कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि मुझे कोई भी नहीं चाहता, आई एम नॉट वांटेड, लेकिन वो ये जाने इस कैंप में कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और आप उन्हें आशीष करना चाहते हैं। मेरी ये प्रार्थना है कि इस कैंप के द्वारा वो अपना अस्तित्व ढूंढे आप में। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। God bless you all. See you tomorrow. Wow! This reminds us that we are not alone. God is with us. बच्चों, कई बार बच्चे सोचते हैं कि वे अकेले हैं, लेकिन बच्चों, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। आप अकेले नहीं हैं। If you think you are mistake, then remember that God is with us and we are child of God. Now it's time for craft. ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्योंकि ये आज का चैलेंज भी है। वेलकम टू द क्राफ्ट टाइम एट चिल्ड्रन बाइबल कैंप ऑनलाइन। आज हम एक क्राफ्ट बनाएंगे और ये क्राफ्ट आइसक्रीम स्टिक से बनाएंगे। चलिए फटाफट से देखेंगे इस क्राफ्ट को हम कैसे बनाएंगे।
आपको यहाँ पर लिखना है आई एम नॉट ऑर्फन बट आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन ये कहता है जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 में, जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया और विश्वास किया उन सबको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार वो देता है। आप इसको बनाइए और अपने घर पर टांगिए, और आप जब इसको देखेंगे तो उस टाइम आपको याद करना है कि आप परमेश्वर का बेटा और बेटी है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। बच्चों, फटाफट जाइए और ये क्राफ्ट बनाइए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 2 फोटो भेजिए, एक क्राफ्ट का और एक क्राफ्ट को पकड़ के आपका। बेस्ट 5 क्राफ्ट्स को गिफ्ट मिलेंगे और विनर्स डिक्लेयर होंगे हमारे YouTube चैनल पर कल रात 9 बजे। थैंक यू वेरी मच। आज का दिन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बच्चों, हम मिलेंगे कल सुबह 10 बजे।